जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय दीपावली उत्सव की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में जो सबसे बड़ा त्योहार होता है वो दिवाली का त्योहार होता है और दिवाली अब आने ही वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि दिवाली की शाम जो भगवान जी का पूजन होता है, जो महालक्ष्मी माँ और श्री गणपति जी महाराज जी का पूजन होता है, वो किस विधि से किया जाता है, अर्थात भगवान की पूजा किस विधि से करनी चाहिए और भगवान जी की पूजा में किस किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है, सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप सबको आने वाले दीपावली के त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष 2023 में दिवाली का त्योहार 12 नवंबर दिन रविवार को है। जी हां, दीपावली का त्योहार 12 नवंबर 2023 दिन रविवार को है। अमावस्या तिथि का आरंभ 12 नवंबर दिन रविवार को दोपहर 2:44 पर हो जाएगा और अमावस्या तिथि की समाप्ति 13 नवंबर दिन सोमवार को दोपहर 2:56 पर हो जाएगी। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म का ये सबसे प्रसिद्ध त्योहार दिवाली सायंकाल का ही होता है। सायंकाल में अर्थात प्रदोष काल में और उसके बाद रात्रि काल में पूजा की जाती है। तो इसलिए जो दीपावली का त्योहार है वो 12 नवंबर दिन रविवार को ही मनाया जाएगा। तो अब हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि दीपावली की पूजा करते समय कौन कौन सी सामग्री का प्रयोग किया जाता है, तो उसे आप ध्यान से सुन लीजिए। दिवाली की पूजा में लकड़ी की चौकी, लाल कपड़ा, महालक्ष्मी माँ और गणेश जी की मूर्ति या उनका चित्र, भगवान श्री राम जी का और माता सीता जी का चित्र या उनकी मूर्ति, कुमकुम या सिंदूर, रोली, पान, सुपारी, लौंग, अगरबत्ती, धूप, दीपक, माचिस, घी, गंगाजल, पंचामृत, फूल, फल, मिठाई, कपूर, गेहूं, दूर्वा, खील, बताशे, चांदी के सिक्के और कलावा होना चाहिए। तो ये तो पूजन की सामग्री है, लेकिन यहाँ पर एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए कि पूजन की सामग्री अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हो सकती है। हो सकता है वहां पर आपकी पूजन सामग्री जिससे आप पूजा करते हैं वो इस पूजन सामग्री से कुछ अलग हो, कुछ चीजें अलग हो सकती हैं, लेकिन विशेष जो बात होती है वो भक्त की श्रद्धा भावना की होती है। आपने पूजन जो करना है पूरी श्रद्धा भावना से होना चाहिए। तो दिवाली से पहले आप अपने घर की साफ सफाई अच्छे से कर लीजिए। हर जगह पर थोड़ा थोड़ा गंगा जल छिड़क कर घर की शुद्धि की जाती है। तो दीपावली के सायंकाल में या रात्रि के समय जिस समय आपने पूजन करना है उस समय आप जहां पर पूजन करने लगे वहां पर लकड़ी की चौकी आप स्थापित कर दीजिए। उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा आप रख दीजिए। उसके ऊपर आपने गणेश जी महाराज, महालक्ष्मी माँ और श्री राम दरबार जी का चित्र या विग्रह वहां पर स्थापित करना है। भगवान जी के श्री चरणों में आपने पुष्प अर्थात फूल चढ़ाने हैं। साथ ही आपने अक्षत अर्थात चावल भी भगवान के चरणों में चढ़ाने हैं। ये अक्षत अर्थात चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। पूजा के समय अक्षत अर्थात चावल हमेशा ये साबुत ही प्रयोग करने चाहिए। इसके बाद आप भगवान के गले में फूलों की माला डाल दीजिए। अगर आप दूसरी माला लेकर आए हैं तो वो माला आप डाल सकते हैं। इसके बाद आप कुमकुम या फिर आप सिंदूर को किसी कटोरी में रखिए, उसमें थोड़ा सा जल मिला दीजिए, थोड़े से उसमें चावल डाल दीजिए। इस तरह से तिलक तैयार हो जाता है। इसके बाद परिवार के सभी सदस्य बारी बारी से महालक्ष्मी माँ, गणपति जी महाराज, भगवान श्री राम जी, माता सीता जी को तिलक कीजिए। तिलक करने से भगवान की बहुत ज्यादा कृपा मिलती है। परिवार के सभी सदस्यों को तिलक करना चाहिए। इसके बाद आपने पूजन की बाकी सामग्री जो मिठाई, फल, खील, बताशे जो सब कुछ है उसे आपने भगवान के सामने अर्पित करना है। सारी सामग्री आपने भगवान के सामने अर्पित करनी है। इसके बाद आपने दक्षिणा के स्वरूप में कुछ सिक्के और कुछ नोट भगवान के श्री चरणों में अर्पित करने हैं। जी हाँ, ये आवश्यक होता है। ये धन जो आप भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हैं इसे पूजा के बाद में आपने अपने घर के उस स्थान पर रखना है जहां पर आप अपने घर का सारा धन रखते हैं। उस स्थान
पर पूजा के बाद अगर ये धन आप रखेंगे तो पूरा वर्ष आपके जीवन में धन की कमी नहीं आएगी, आपके घर में धन की कमी नहीं आएगी। ये इसका विशेष फल माना जाता है। इसलिए आप कुछ सिक्के और नोट भगवान जी के सामने अवश्य अर्पित कर दीजिए। इसके बाद आपने धूप और दीप जलाना है। दीपक आपने शुद्ध घी का जलाना है। लेकिन मान लीजिए किसी कारण से आप शुद्ध घी का दीपक नहीं जला सकते तो आप सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। सरसों के तेल का दीपक भी शुद्ध माना जाता है। मनुष्य की श्रद्धा भावना पूरी होनी चाहिए। भगवान तो श्रद्धा भावना से प्रसन्न होते हैं। धूप दीप आपने जला लिया, परिवार के सभी सदस्य उस समय एक साथ होने चाहिए। लेकिन किसी कारणवश अगर सभी सदस्य नहीं है तो जितने भी सदस्य हैं वो पूरी श्रद्धा भावना से भगवान जी का पूजन कीजिए। अगर आपको शुद्ध मंत्र बोलने आते हैं तो आप भगवान श्री गणपति जी, महालक्ष्मी माँ और भगवान श्री राम जी के शुद्ध मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अगर आपको मंत्र शुद्धि से बोलने नहीं आते तो मंत्र जाप मत कीजिए, केवल भगवान के नामों का जाप और संकीर्तन कर लीजिए। दिवाली की कथा को आप पढ़ सकते हैं या चाहे तो सुन भी सकते हैं। वैसे दिवाली की शाम जो आप पूजा कर रहे हैं उसमें कथा को पढ़ना सबसे ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। कुछ लोग मोबाइल पर कथा सुनते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कोशिश यही कीजिए कि आप बाजार से दीपावली की कथा की बुक लेकर आ जाइए। उसे आप पढ़ेंगे, परिवार का कोई सदस्य पढ़ेगा तो उसका फल अधिक मिलता है। लेकिन अगर ऐसा ना भी हो सके तो आप मोबाइल पर आप कथा सुन सकते हैं। तो इस तरह से आपने कथा पढ़नी है या सुननी है। इसके बाद आपने सब कुछ भोग लगाना है। आपने मिठाई का भोग लगाना है, आपने खील बताशे का भोग लगाना है, आपने फल का भोग लगाना है। जो आपके घर में साय में आपने रोटी और सब्जी बनाई है, चावल आदि या कुछ भी आपने जो व्यंजन बनाए हैं उन सब का भोग आपने अवश्य लगाना है। इसके बाद आपने भगवान जी की पूरी श्रद्धा भावना से आरती करनी है। गणपति जी महाराज जी की पहले आरती कीजिए, महालक्ष्मी माँ जी की आरती कीजिए, भगवान श्री सिया राम जी की आप आरती कीजिए। इस तरह से आपने आरती करनी है। इसके बाद आप सब मिलकर भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे मां लक्ष्मी मां, सदा हमारे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हमें इतना धन संपत्ति दो कि हमारे सभी जरूरी काम होते रहें और कुछ दान पुण्य भी हम कर सकें। इसके बाद गणपति जी महाराज जी से प्रार्थना कीजिए कि हे गणपति जी महाराज, हमारे परिवार में हम सभी को आप सद्बुद्धि प्रदान करें। हमारा मन भगवान जी के श्री चरण कमलों में लगा रहे, आपके चरणों में लगा रहे। हम धन का उपयोग केवल अच्छे कार्यों में करें। इसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी से और माता सीता जी से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, आपकी कृपा होगी तो हमारा मन धर्म में लगा रहेगा। आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, सभी मर्यादाएं आपके अधीन हैं। हे प्रभु, इतनी कृपा कीजिए कि हम भी अपने जीवन में धर्म की मर्यादाओं का पालन कर सकें। ऐसे भगवान जी से प्रार्थना कीजिए। परिवार के सभी सदस्य भगवान जी से प्रार्थना कीजिए। इसके बाद आपने क्या करना है, आप सभी लोग भगवान जी के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करें। साष्टांग अर्थात भगवान के सामने पूरी तरह से लेटकर प्रणाम कीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपने फल का भोग भगवान जी को लगाया है, मिठाई का भोग लगाया है, उसे आप परिवार के सभी सदस्यों में प्रसाद स्वरूप में बांट दीजिए। तो दीपावली की शाम को या दीपावली की रात को शुभ मुहूर्त के अनुसार आप ऐसे पूजन कर सकते हैं। तो सारी विधि आपको बता दी गई है। हो सकता है आप वहां पर जो पूजा करते हैं उसमें कुछ अलग बताया गया हो या आप कुछ अलग ढंग से पूजन करते हो। तो यहाँ पर हम आपको यही बताएंगे कि पूरी श्रद्धा भावना से पूजन होना चाहिए। विधि में कुछ परिवर्तन हो सकता है, सामग्री कुछ अलग हो सकती है, लेकिन श्रद्धा भावना पूरी होगी तो भगवान पूजा को अवश्य स्वीकार करेंगे। तो दीपावली पूजन की सारी जानकारी आपको दे दी गई है। तो पहले हमने एक वीडियो डाली थी कि पूजा का शुभ मुहूर्त कौन सा है, तो वीडियो भी आप वो देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें कि दीपावली के दिन का पूरा समय शुद्ध होता है। मान लीजिए आप शुभ मुहूर्त के अनुसार भगवान का पूजन नहीं कर सके तो आप पूजा के शुभ मुहूर्त के बाद भी भगवान का पूजन कर सकते हैं। याद रखिए, दीपावली का पूरा दिन शुद्ध होता है। सायंकाल में या रात्रि काल में आप किसी भी समय भगवान जी की पूजा कर सकते हैं। दीपावली के दिन क्या होता है, सायंकाल या रात्रि काल में जो पूजा का शुभ मुहूर्त होता है उस समय घर के सभी सदस्य कई बार इकट्ठे नहीं होते। इसी कारण आप बाद में भी भगवान जी का पूजन
कर सकते हैं। तो दीपावली पूजन के संबंध में सारी जानकारी आपको दे दी गई है। फिर भी आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, आप कभी भी हमें फोन करके सारी जानकारी ले सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर आप सामने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आप सबको फिर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री सिया राम जी की, महालक्ष्मी माँ की, गणपति जी महाराज जी की दीपावली उत्सव की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री सिया राम जी भगवान की, जय महालक्ष्मी माता की, जय गणपति जी महाराज जी की, जय दीपावली उत्सव की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।